जब हिरण्याक्ष ने अपने अत्याचार से चारों ओर अधर्म फैला रखा था, और तब करुणामयी भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए और हिरण्याक्ष का वध किया। अपने अनुज की हत्या से हिरण्यकश्यपु अत्यधिक क्रोधित हो उठा और उसने भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया, और इसीलिए उसने ब्रह्मदेव की आराधना करनी चाहिए और परम शक्ति पाने के लिए मंदराचल पर्वत की ओर चल पड़ा। वहीं दूसरी ओर देवतागण हिरण्यकश्यपु की गर्भवती स्त्री कयादु का वध करने निकल पड़े, परंतु भगवान के शुद्ध भक्त नारद जी ने देवतागणों से यह कहकर रोक दिया कि कयादु के गर्भ में स्वयं भगवान के भक्त वास कर रहे हैं और देवतागणों को उससे कोई संकट नहीं होगा। वो भक्त महाजन कहलाएंगे और भगवान के प्रति प्रेम और अटूट विश्वास का उदाहरण बनेंगे। यह कहकर उन्होंने देवतागणों को आश्वस्त किया और कयादु को वह अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। नारद मुनि के आश्रम में हर वक्त भगवान विष्णु का गुणगान हुआ करता था, जिसे कयादु के गर्भ में शिशु हर वक्त श्रवण किया करता था। और दूसरी ओर हिरण्यकश्यपु इस पूरी घटना से अनजान था और वह मंदराचल पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन था। आइए देखते हैं। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। उसकी तपस्या देखकर धरती से लेकर स्वर्ग तक सब कांप उठे और सभी देवतागण ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उसकी तपस्या को रोकेंगे। हे वत्स हिरण्यकश्यपु, कल्याण हो। इस दैत्यराज हिरण्यकशिपु का प्रणाम स्वीकार करें ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ वत्स। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए। नहीं वत्स, अमरता का वरदान देने का अधिकारी मैं नहीं हूँ। जन्म मृत्यु तो प्रकृति का नियम है, उससे तो स्वयं मैं भी नहीं बच सकता। तो तुम्हें मैं ये वरदान कैसे प्रदान करूँ? तुम कुछ और मांग लो वत्स। अगर आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपकी बनाई इस सृष्टि में किसी से भी ना मरूं, न चराचर जीवों से न मरूं, न मनुष्य न देवता, न पशु न पक्षी, न अंदर न बाहर, न दिन में न रात में, न अस्त्र न शस्त्र, न धरती पे न आकाश में। हे दैत्यराज, जो वर आप मांग रहे हैं वह अति दुर्लभ होने पर भी मैं आपको पूर्ण रूप से प्रदान करता हूँ। तथास्तु। अब मैं अमर हो गया, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। सैनिकों, जाओ और उस विष्णु के मंदिर को नष्ट कर दो, उसके हर एक भक्त का सर्वनाश कर दो। जहाँ कहीं भी हरि कीर्तन, हरि कथा, गौ ब्राह्मण को सुरक्षा प्राप्त हो, यज्ञ इत्यादि शुभ कर्म होते हैं, उन स्थानों को तुम अग्नि लगाकर भस्म कर दो। केवल और केवल मेरे स्वामित्व को स्वीकार करने वालों को अभयदान दो। जाओ, आदेश का पालन करो। हिरण्यकशिपु ने देखा अभी भी सभी ओर विष्णु भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उसने स्वयं जाकर सब रुकवाकर अपनी जय जयकार करवाई। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि। हरि का नाम, विष्णु का नाम और मेरा गुणगान करो। मैं तुम्हारा भगवान हूँ, गाओ मेरे लिए। हमारा राजा कैसा हो, हिरण्यकश्यपु जैसा हो। हमारा राजा कैसा हो, हिरण्यकश्यपु जैसा हो। हमारा राजा कैसा हो। हिरण्यकश्यपु जैसा।
एक ओर हिरण्यकश्यपु विष्णु भक्ति बंद कर असुरों की पूजा करने के लिए बलपूर्वक प्रयत्न कर रहा था और दूसरी ओर उसका ही पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता था। उसके मन में प्रभु हरि और जीवा पर हरि का नाम रहता था। हिरण्यकश्यपु ने अपने प्रिय पुत्र को अपने गुरु शुक्राचार्य के गुरुकुल में भेजा, जिसमें छोटे बच्चों को छल, कपट और बल से शिक्षा दी जाती थी। मेरे प्यारे छात्रों, कल हमने सीखा कि कैसे असुर पुत्र होने के कारण हम सभी के लिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन देवतागण और संक्षेप में विष्णु हैं। अब हम इस भौतिक जगत में शक्तिशाली बनने के लिए विभिन्न तरीके जानेंगे। पहला है ब्राह्मणों की हत्या, क्योंकि जब ब्राह्मण नहीं होंगे तो कोई यज्ञ इत्यादि शुभ कर्म नहीं होंगे, जिसके कारण देवताओं को बल भी प्राप्त नहीं होगा और हम इस पूरे संसार पर राज करेंगे। अच्छा तो बताओ, अगर हम 10 ब्राह्मण में से 5 को मार देते हैं तो कितने बचेंगे? एक भी नहीं। वो कैसे? बाकी के 5 ब्राह्मण तो मैं मार दूंगा। बहुत अच्छे, चलो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी तरीके हम कल जानेंगे। अंधेरा कायम रहे। हाँ कायम रहे। कायम रहे। इस तरह वह असुर गुरु देवता विष्णु और उनके भक्तों के प्रति गलत शिक्षा दिया करते थे, परंतु प्रहलाद को इन शिक्षाओं में कोई रुचि नहीं थी। वह तो केवल अपने गुरु नारद मुनि की शिक्षाओं का पालन करते थे। जब भी षंड और अमर कक्षा के बाहर जाते तो प्रहलाद सदैव अपने कुछ मित्रों के साथ हरि कीर्तन किया करते थे। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। और कुछ दिन बाद हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया ताकि वह अपने पुत्र के मुख से अपना यश सुन सके। प्रणाम पिताश्री। प्रहलाद, बताओ तुमने अपने गुरु से क्या क्या शिक्षा ली है और उन सभी शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा क्या है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार भगवान विष्णु की नवदा भक्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें से कोई भी व्यक्ति किसी एक अंग को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले तो वह श्री हरि को संतुष्ट करके अपने जीवन को सफल बना सकता है और उसी का ज्ञान पूर्ण है। यही मेरा मत है। और नीच ब्राह्मण पुत्र, तुमने मेरे पुत्र को शत्रु की भक्ति सिखाकर मेरा अपमान किया है। तुम्हें उसका दंड भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं दैत्यराज, हमने या किसी और ने प्रहलाद को अधर्म के अतिरिक्त कुछ और नहीं सिखाया। पता नहीं दैत्यराज, यह शिक्षा प्रहलाद ने कहाँ से प्राप्त की? हमारे कुल के कलंक, मूर्ख, ये सारी बातें तुझे किसने सिखाई? बता। जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है और उनका हमेशा स्मरण करता है, उनका मार्गदर्शन वे स्वयं करते हैं। परंतु जो लोग अपने असंतुष्ट इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, वे नरक की तरफ अपनी गति होने से नहीं रोक सकते। जो बार बार चबाई जा चुकी चीज़ों को चबाने का आनंद पाते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ अपनी मति को नहीं मोड़ सकते। जब तक मनुष्य भगवान विष्णु के भक्तों के चरणों की धूल से अपना अभिषेक नहीं करता, तब तक उनकी महिमा कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर मनुष्य कृष्ण भावनामृत बन सकता है और वही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। सैनिकों, पकड़ लो इस कुल के कलंक को। ये मेरे भाई का कातिल है। इसने मेरे भाई के खूनी की सेवा करके दैत्य कुल को लज्जित किया है। जैसे शरीर का एक सड़ा अंग अगर समय रहते काटा ना जाए तो वो पूरे शरीर को पीड़ा देता है, उसी प्रकार इस कुल के कलंक को दैत्य कुल से अलग नहीं किया गया तो सारे दैत्य कुल का सर्वनाश कर देगा। हिरण्यकश्यपु की आज्ञा से प्रहलाद को मारने का हर संभव प्रयास किया गया। हाथियों के नीचे कुचलवाया गया, पर्वत से नीचे गिराया गया, विषैले सर्पों द्वारा कटवाया गया, कभी सर्दी गर्मी में निराहा रखा गया
और कभी अपनी बहन होलिका द्वारा जिंदा जलाए जाने का प्रयास किया गया, परंतु भगवान श्री हरि के नाम ने ही प्रहलाद को सभी प्रकार की मुसीबत से बचा लिया। हर प्रयास में विफल होने के कारण हिरण्यकश्यपु ने अपने पत्नी कायादु को विषैला दूध प्रहलाद को पिलाने को दिया और अपना पतिव्रता धर्म साबित करने को कहा। माँ, कहाँ हैं आप? माँ, आज मुझे बहुत भूख लगी है। आज के दिन आप मुझे अपने हाथों से दूध पिलाती है ना माँ? मुझे भी तेरा चेहरा देखने की बड़ी भूख लगी है पुत्र। आज तुझे जी भर कर देख लेना चाहती हूँ पुत्र। आप रो रही हैं माँ? कुछ नहीं पुत्र, बस एक घटना याद आ गई जिसमें एक माँ ने अपने पुत्र को उसके जन्मदिन पर विष देकर मार दिया। ऐसी माँ को माँ कहेंगे या डायन? माँ, पुत्र के लिए डायन नहीं हो सकती। माँ तो माँ होती है। आप मुझे दूध नहीं पिलाएंगी तो मैं स्वयं ही पी लूँगा। नहीं पुत्र, उसमें विष है। क्या विष? पर क्यों माँ? हाँ, तेरे पिता की आज्ञा थी और मेरे पतिव्रता धर्म की परीक्षा। तब तो मैं जरूर पीऊँगा माँ। जब मेरी माँ परीक्षा में विजय होंगी तभी बेटे का जीवन सफल होगा। जय श्री हरि, जय श्री हरि। नहीं पुत्र। माँ की ममता से भरा दूध कितना मीठा होता है। पुत्र, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, परंतु उसमें तो विष था। माँ, इस संसार में श्री हरि की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो एक मनुष्य दूसरे का क्या ही बिगाड़ सकता है। बोलो माँ, जय श्री हरि, जय श्री हरि। कश्यपु को पता चला कि यह प्रयास भी विफल हो गया है तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। जब उसे पता चला कि प्रहलाद ने सभी को उसके शत्रु की भक्ति सिखा दी है तो उसने स्वयं प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। मूर्ख, बुद्धिहीन, कुल के कलंक, तेरी ये मजाल! तू मेरी पूजा करने की जगह उस विष्णु की पूजा कर रहा है। तू जानता नहीं, जब मैं क्रोधित होता हूँ पूरा त्रिलोक कांप उठता है और तू छोटा सा बालक होकर जरा भी नहीं डरता। किसकी शक्ति से तू इतना निर्भय है? बता मुझे, बता। हे प्रिय राजन, आप जिस शक्ति के बारे में पूछ रहे हो वह तो मेरी शक्ति, आपकी शक्ति और सारे संसार की शक्ति के स्रोत हैं। भगवान विष्णु, उनकी शक्ति के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। पिताश्री, कृपा करके आप इस असुरी स्वभाव को छोड़कर श्री हरि की भक्ति करें। शत्रु मित्रता का भेद निकाल दें। चुप कर मूर्ख! तीनों लोगों को अपनी शक्ति से, अपने बल से परास्त किया है। तूने मुझे हमेशा उसके बारे में कहा है जो सर्व और व्यापक है। तो कहाँ है तेरा वो विष्णु? सामने क्यों नहीं आता, डरपोक कहीं का? पिताश्री, वे तो इस संसार के कण कण में है। बस उनको देखने के लिए एक सच्चा भाव होना चाहिए। क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? हाँ, वो इस खंबे में भी है। अच्छा, तो अब देख, तेरे विष्णु को मिट्टी में मिला दूंगा। ये ले।
सृष्टि में किसी भी चराचर जीवों से नहीं मर सकता हूँ। मुझे कोई नहीं मार सकता है, न मनुष्य, न देवता, न पशु, न पक्षी, न अंदर, न बाहर, न दिन में, न रात में, न अस्त्र, न शस्त्र, न धरती पे, न आकाश में। मैं अमर हूँ। ये मूर्ख, देख ना भी दिन है ना रात है, ये संध्या का समय है। देख ना तू धरती पे है ना आकाश में है, तू मेरी जांग पर है। ना तू अंदर है ना बाहर है, तू दहलीज पर है। तुझे मैं ना ही अस्त्रों से मारूंगा ना ही शस्त्रों से, तुझे मैं अपने नाखूनों से मारूंगा। ना ही मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ कोई प्राणी हूँ। देख मैं आधा नर हूँ और आधा सिंह हूँ। देख मैं नरसिंह हूँ। भगवान अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए इतने क्रोधित हुए जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो रहा था। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, हे प्रहलाद, भगवान तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। अब उन्हें शांत करना तुम्हारा कर्तव्य है। अपनी प्रार्थना से उन्हें शांत करो। जाओ। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाददायिने, प्रहलाद लाददायिने, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, शीलटङ्कानखालाये, शीलटङ्कानखालाये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार, दालिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार, दालिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार, दालिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार, दालिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा, केशवधृता
जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय हे भगवान, मैं धन्य हो गया। आपके कर कमल जो ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को मिलना दुर्लभ है, आपने अपनी कृपा से मेरे मस्तक पर रख दिया है। बड़े बड़े देवता भी आपकी प्रशंसा करने में असमर्थ हैं, तो मैं तो एक असुर कुल में जन्मा एक असमर्थ बालक हूँ। मैं यह जानता हूँ कि आपको निश्चल भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। ऊंचा कुल, ऊंचा जन्म, ऊंचे संस्कार प्रभावित नहीं कर सकते। उन्हें कोई भी अपनी भक्ति से प्रसन्न कर सकता है। आपको किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, पर भक्तों के उद्धार के लिए उनके द्वारा की जाने वाली सेवा को स्वीकार करते हैं। आप में और आपके नाम में कोई अंतर नहीं है। आपका नाम सभी प्रकार के संकट मिटाने वाला है। आप मेरे लिए इस धरती पर प्रकट हुए। कृपया अब शांत हो जाएं और मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। उठो भक्त प्रहलाद, तुम जैसा भक्त न पहले कोई था न होगा, और ये मेरा आदेश है। तुम इस असुर साम्राज्य पर मनवंतर तक राज करोगे और अंत समय में मेरे नित्य धाम को अवश्य प्राप्त करोगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पिता को अपनी शरण में ले लें। हे प्रहलाद, तुम्हारे सहित तुम्हारी 21 पीढ़ियाँ आज पावन हो गई हैं। तुम्हारे जन्म सहित तुम्हारा सारा कुल पवित्र हो गया है। जिस भी कुल में भगवत भक्त होता है, उसके पूरे कुल का कल्याण हो जाता है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आने वाले युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जब भी भक्तों के नाम की चर्चा होगी तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा, और जो तुम्हारे मार्ग पर चलकर भक्ति करेगा वह मुझे प्राप्त होगा। श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय।